हाय एवरीवन, आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। देखिए, आज थी एक्सपायरी और आपने देखा कि आज अनएक्सपेक्टेड गैप अप हो गया। उसके बाद फिर मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया, फिर वहाँ से एक ही कैंडल ने पूरी की पूरी सेलिंग कर दी। अब यहाँ पे आप देखिए, 5 मिनट की कैंडल थी। इस 5 मिनट की कैंडल में ऑलमोस्ट जितना गैप अप हुआ था उतनी सेलिंग भी हो गई। मतलब 5% के आसपास गैप अप हुआ था। उसके बाद दो दो 2.5%, 2% के 2.5-3% के करीब इस वाले कैंडल ने खा लिया। फिर आप देखिए, अब इस यहाँ पे मार्केट इतने मतलब इतना ज़्यादा साइडवेज हो गया था कि फिर यहाँ पे ट्रेड करना कितना ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिर कोई ट्रेड करता तो फिर सिर्फ आपका प्रीमियम डीके होता और आपके एसएल हंट होते। अब यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए, इतना जब बड़ा गैप अप होने के बाद ये साइडवेज हुआ क्यों? इतना बड़ा गैप अप होने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो फिर क्या होता है कि मार्केट को ना इतना डाइजेस्ट नहीं होता, ये सब इतनी इतना बड़ा मूव डाइजेस्ट नहीं होता, फिर इसको मार्केट सेटल करता है। और वैसे भी यहाँ पे एक और लॉजिक ये भी है कि जब इस तरीके से मूव आता है, अचानक से ऊपर अचानक से नीचे, तो फिर जो ट्रेडर्स होते हैं या तो फिर जो ट्रेड करते हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट में। फिर कोई अभी हमने क्या बात किया था, हमने इस जगह के नीचे कहीं लेवल पे बात किया था कि ऐसे ऐसे आएगा मार्केट तो इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। अब इतना बड़ा गैप अप किसी को भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो जो जहाँ तक ये उम्मीद है कि यहाँ पे कोई भी किसी ने भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया होगा, कितना ऊपर अगर जाएगा तो कैसे ट्रेड प्लान होगा, किसी का कोई सेटअप नहीं होगा। ये लोग इस जगह पे देखिए, जो भी ट्रेड हो रहा होगा ये रैंडम सेटअप पे ट्रेड हो रहा होगा। अच्छा, मार्केट ऐसे नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अब ऊपर जा सकता है तो मैंने ट्रेड ले लिया। इस तरीके से ट्रेड प्लान हुआ होगा। तो मतलब मैं तो इस तरीके से ट्रेड को अवॉइड ही करता हूँ कि जब मैं देख लेता हूँ कि इस तरीके से कि सिर्फ मार्केट इतना साइडवेज हो गया है, तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ। कोई मतलब नहीं होता इस तरीके से ट्रेड करना। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि अब मार्केट ना ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। पूरा जितने लोग यहाँ पे ट्रेड किए होंगे उनका जो प्रीमियम डीके हुआ होगा वो ऑप्शन सेलर्स को मिल जाता है। अब ये भी समझ लेंगे कि कल के लिए कैसे प्लानिंग होगी, और उसके बाद पहले हम ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे ना तो मार्केट किस तरीके से इतना अलग थलग हो गया है। अब ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से तो हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी इस जगह पे कि यहाँ पे चलो कोई ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक लेवल है कि यहाँ पे लेवल है, तो इस जगह मार्केट आएगा, इस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन अब जो मार्केट खड़ा है आप देखिए, एकदम अलग थलग ऊपर अकेले खड़ा है मार्केट यहाँ पे। ना कोई लेवल है ना मतलब किस अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह पर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में करना क्या चाहिए, इस कंडीशन में ये करना चाहिए कि देखिए, 1-2 दिन मार्केट को टाइम देना चाहिए कि मार्केट पहले सेटल हो ले। उसको करना क्या है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मार्केट क्या चाहता है, उस पहले तो मार्केट को टाइम देना चाहिए कि मार्केट जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है या जो इतना बड़ा मूव दे दिया है, अब इसको मार्केट पहले सेटल कर ले। अब ये सेटलमेंट कैसे होगा? अगर यहाँ से मार्केट यहाँ इस जगह से एक बड़ी कैंडल बनाती है, बड़ी नहीं मतलब एक ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक ग्रीन कैंडल, 1-2 दिन अगर ऐसे 1-2 दिन ऐसे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाती है, हाँ तब तो समझ आता है चलो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया। फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार है और ये वाला जो हाई है मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर मान मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बनाती है, फिर एक रेड कैंडल बनाती है, और फिर मार्केट अपना वीकनेस दिखाने लगा कि हाँ मार्केट में जो मतलब जो स्ट्रेंथ थी, ये अगर सही में न्यूज़ बेस्ड वाला कोई अगर ये मूव होगा कि हाँ मतलब ऐसे कोई न्यूज़ आ गया, मतलब ये है तो ये ट्रेड डील वाला न्यूज़ जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील चल रही थी, ये उसका न्यूज़ है। लेकिन अगर सही में ये मतलब कि अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ है और मार्केट को क्या कहते हैं, बस ये न्यूज़ बेस्ड के ऊपर गैप अप हो गया है, उसके बाद फिर मार्केट को अपने ही लेवल पे आना है, तो मार्केट आपको 1-2 दिन में वीकनेस दिखाना शुरू कर देगी। जो जो ही वीकनेस दिखाएगी, कोई भी वीकनेस आएगा, हम ट्रेड प्लान करेंगे उस साइड का। तो हमें, अगर मैं वैसे बोलूँ तो मुझे हमें रुकना पड़ेगा कि 1-2 दिन रुक के देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो ये इस तरीके से ओवरऑल है। अब जब मार्केट कहीं जाने के लिए अपना वो ट्रेंड बनाएगा, फिर उसके बाद कोई सपोर्ट फॉर्म करेगा, कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल फॉर्म करता है मार्केट, देखिए इसी तरह लेवल फॉर्म करता है। नीचे आएगा, फिर यहाँ होल्ड करेगा, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट की कोशिश करेगा, वहाँ रेजिस्टेंस बनाएगा, ब्रेकआउट फेलियर होगा, फिर नीचे का सपोर्ट तोड़ेगा। तो इस तरीके से मार्केट अपना एक वो रेंज बनाता है, फिर वहीं से डिसाइड होता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब उसके लिए अब देखिए हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए हम बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आइए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, उस पर भी देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहले मैं इसको ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक। अब इस पे समझिए कि हम इस यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। कल जो मैं ट्रेड करूँगा वो मैं ट्रेड करूँगा मार्केट के बिहेवियर पे। जो भी मार्केट का बिहेवियर होगा उस पे मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि अब इस जगह पे देखिए कोई सपोर्ट लेवल अब मार्केट फॉर्म करेगा, तो पहले आपको साइकोलॉजिकल वो रेडी रहना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्या होगा।
अगर आज की बात करूँ तो देखिए ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये आ रहा है 25,670 या 640 के पास आ रहा है एक सपोर्ट, ठीक। एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, अगर ऊपर से आप ध्यान दोगे तो इस जगह से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब यहाँ पे पता चलेगा एक्चुअल में कि मार्केट यहाँ से बुलिश है या बेयरिश है, किस तरीके से मार्केट, क्या मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, ये पता चलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक, इस जगह पे सपोर्ट बना लिया है, फिर मार्केट यहाँ ओपन होता है, हल्का नीचे आता है और इस तरीके से करके एक ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो इस तरीके से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो जो जैसे पहले हम हमेशा हम पैसे कैसे ट्रेड कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दिया तो हम ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कल वाली कंडीशन में इस तरीके से डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेलियर नहीं करके फिर मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा मूव देके फिर वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके एक और ब्रेकआउट देगा, तब उस ट्रेड में आप ट्रेड इंटर कीजिएगा। क्योंकि पहला जो ब्रेकआउट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट ट्रैप करने के लिए होता है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि कम से कम एक ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, दूसरे ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ है कि नहीं मार्केट में, ये सब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए। अब अगर मान लीजिए पहले ही ब्रेकआउट पे फेल हो जाता है, अब मार्केट में वीकनेस आ जाती है, ये दूसरा कंडीशन है। और यहीं से मार्केट मान लीजिए ऊपर नहीं जा रहा, नीचे इसके नीचे आ गया, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आके अब इस जगह पे मार्केट क्या कह रहा है कि कोई वीकनेस दिखा रहा है, फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, तब आप यहाँ से नीचे का ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए यहाँ से जो सपोर्ट्स है वो थोड़े नीचे दिख रहे हैं मेरे को। अब जैसे पहला सपोर्ट है 25,400 470 के पास, 400 के पास मान लीजिए, एक मिनट, इस जगह पे 460, इस जगह पे एक सपोर्ट है, ठीक। और दूसरा सपोर्ट आ रहा है आपका 25,270 के पास, ये 280 270, दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ आ रहा है। तो ये एक ही दिन में नहीं आ जाएगा कि मैं यहाँ पे वीकनेस आ गई तो यहाँ पे एक ही दिन में ये सपोर्ट आ गया, फिर क्या कहते हैं उसी दिन ये सपोर्ट आ गया। मार्केट धीरे धीरे आएगा। तो आप अपना अब इस वाले कंडीशन में आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रखिए 1:2 भी रख सकते हो, 1:3 भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो 1:2 लेके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके निकल जाना। तो कल सबसे पहले जो आपको ट्रेड करना है उसमें आपको देखना है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से है। बिना बिहेवियर चेक किए आप ट्रेड मत कीजिएगा। और ये नहीं कि ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर तुरंत कूद गया, ब्रेकडाउन आ रहा है तो कूद गया, देखिए मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बार ब्रेकडाउन दे देने दीजिएगा, एक बार ब्रेकआउट दे देने दीजिएगा, फिर पहले ट्रेंड क्लियर हो जाए, हाँ मार्केट में वीकनेस है तो सेल साइड, मार्केट में अगर कोई स्ट्रेंथ है तो अप साइड का। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। देखिए अभी इससे एक लर्निंग भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप हमेशा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे इस तरीके से ट्रेड करते थे। अब अगर जैसे आज ही इस तरीके का मूव आया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके के मूव में इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके का ट्रेड हो या तो गैप अप खुले, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो उस जगह की क्या सोच के ट्रेड लिया जाता है, मार्केट के बिहेवियर को कैसे समझा जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि नहीं भी पता है, आप बिगनर हो यहाँ पे, तो आप हमारा एक फ्री, हम क्या कहते हैं कि वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वो हम सीरीज़ लाए हैं। मेरी इसी चैनल पे आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सीरीज़ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको पेड कोर्स में लोग देते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने अपने 4 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने जो सीखा है, जो मैंने लॉसेस किए, जिससे मुझे लर्निंग आई, वो सब सारी चीज़ें, वो सारी टेक्निकल एनालिसिस, वो सब सारी मैंने उस वाले कोर्स, फ्री कोर्स है, कोर्स मत नहीं कहिए उसको, फ्री कोर्स ही समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो और उसको आप देखिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल लगेगा, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है वो। एक बार जब आप उसको देखोगे, देखिए अगर आपको नहीं सीखना होगा तो आपको ज़रूर वो बोरिंग लगेगा, और अगर आपको सच में सीखना होगा, जब आप एक बार आप पहला वीडियो देख लिए, दूसरा वीडियो देख लिए, तीसरा वीडियो देख लिए, आपको 100% समझ आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मतलब काम लायक कंटेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें आप एक बार चेक कीजिएगा और ईज़िली अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें ईज़िली मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी तरीके से ट्रेड लेते हो मेरा वीडियोस देख के या तो फिर मेरी एनालिसिस देख के, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू।